आप सभी लोगों का जीबीएम के यूट्यूब मंच पर पुनः स्वागत है। पिछली चर्चा में हम लोगों ने आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर चर्चा की थी, किंतु जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जीबीएम अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों को एक बेहतर वातावरण प्रदान करके उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं होने देगा कि उनकी प्रतिभा किसी शहरी बच्चे से कम है। गायत्री विद्या मंदिर के वार्षिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग स्काउट्स एंड गाइड्स के नेशनल ट्रेनर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूपी श्री एचआर सर से इन्हीं सभी प्रश्नों के सटीक जवाब सुनना चाहेंगे। आज हमारे साथ स्काउट्स एंड गाइड के नेशनल ट्रेनर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूपी मिस्टर एचआर सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस मंच के द्वारा जीबीएम के बच्चों एवं उनके अभिभावकों, मुख्यतः उनकी माताएं, बहनें तथा घर की अन्य जो भी महिला सदस्य हैं, उनके पास तक हमारी ये चीज़ें पहुंच सकें तथा वह इन बच्चों के कौशल का मूल्यांकन कर सकें। सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो यह प्रश्नोत्तर स्टार्ट किया जाए। यस, स्टार्ट किया जाए। चलिए सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि स्काउट्स एंड गाइड की शुरुआत कब और कैसे और कहाँ हुई थी? स्काउट एंड गाइड इसके जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल थे। बेडन पावेल साहब ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे और स्काउटिंग विधा के माध्यम से ही उन्होंने ब्रिटेन और अफ्रीका का युद्ध जीता था। उस युद्ध जीतने के बाद वहाँ के अधिकारियों और वहाँ की महारानी विक्टोरिया के आदेश पर इस विद्या को उन्होंने पूरे ब्रिटेन देश में, इवन उन दिनों हिंदुस्तान में भी ब्रिटिश हुकूमत थी, तो इस प्रकार स्काउटिंग हिंदुस्तान आई। उस समय हम हिंदुस्तानी बच्चों के लिए स्काउटिंग नहीं प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब जम्बूरी 1907 में लंदन में आयोजित हुई, उस समय हमारे हिंदुस्तानियों के बच्चों के कर्तव्य को देख करके वहीं से ये निर्देशित किया गया कि आज से हिंदुस्तानी बच्चों के लिए स्काउटिंग प्रारंभ की जाती है। इस प्रकार 1907 से हिंदुस्तानी बच्चों के लिए स्काउटिंग प्रारंभ हुई। मेरा प्रश्न यह करना चाहेंगे कि स्काउट्स एंड गाइड का जीवन में क्या उपयोग है? स्काउट एंड गाइड का हमारे जीवन में बहुमूल्य योगदान है। बच्चे के जन्म से जीवन भर तक जो हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं, सब स्काउटिंग साइड में कलेक्ट होती हैं। स्काउट बच्चे को उसके सर्वांगीण विकास में सहायक है। उसमें देश प्रेम की भावना, नैतिक मूल्यों का विकास, उसके जीवन का विकास, उसके समाज का विकास, उसके परिवार का विकास, उसमें सहयोग की भावना, उसमें एकता और अनुशासन जैसे बहुमूल्य सूत्रों का विकास स्काउटिंग कराती है। सर, आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि आपने इस स्काउट गाइड के कितने प्रशिक्षण किए और ये प्रशिक्षण कहाँ कहाँ करवाए? थोड़ा आप संक्षेप में बताइए। मैं स्काउटिंग में पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 ज़िलों में मुझे स्काउटिंग ट्रेनिंग देने का मौका मिला और स्काउटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे भारत के लगभग 20 राज्यों में, जिसमें यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, बिहार आदि आदि प्रदेश शामिल करते हुए लगभग 20 राज्यों में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे जाने का मौका मिला। और विशेष रूप से हमारा प्रशिक्षण डिग्री कॉलेजेस और रोवर्स रेंजर्स के लिए ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों के लिए कम होता है, लेकिन फिर भी कबिंग से लेकर और रोवर्स तक मैं सारा प्रशिक्षण देता हूँ। सर, आपसे अगला प्रश्न यह पूछना चाहेंगे कि आप जब से स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण जीबीएम में करा रहे हैं, तो जीबीएम में स्काउट एंड गाइड का आपका अनुभव कैसा रहा है? जीबीएम विद्यालय से जब मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया गया तो मेरा मन आने का नहीं था। मैं सोच रहा था कि छोटे बच्चे हैं, इनके लिए स्काउटिंग कैसे, बहुत कठिन होगा और ये क्या सीख पाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं आया और जीबीएम विद्या मंदिर में मैंने जब बच्चों को स्काउटिंग
सिखाई तो इन बच्चों की लगन और यहाँ के स्टाफ का जो उनके साथ सहयोग और जो मैनेजमेंट है उसका बच्चों के प्रति समर्पण देख करके मेरा अंदर से मन ये कहा कि मुझे जीबीएम जैसे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ज़रूर स्काउटिंग सिखानी चाहिए। हमारी स्काउटिंग का सही मूल्य तभी सार्थक होगा जब हम इस परिवेश के बच्चों को अच्छा बना सकेंगे। सर अगला प्रश्न यह है कि स्काउट एंड गाइड के लाभ क्या क्या हैं? स्काउटिंग बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। स्काउटिंग बच्चों के स्कूल लेवल से शुरू होकर के तहसील, डिस्ट्रिक्ट, मंडल और स्टेट लेवल तक जाता है। स्टेट लेवल पर जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको गवर्नर अवार्ड बोलते हैं। उस राज्य के महामहिम राज्यपाल उसको सिग्नेचर करके प्रदान करते हैं। इसी तरीके से गवर्नर अवार्ड के बाद जब वो नेशनल सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट करता है तो उसको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इस दोनों अवार्ड्स के बहुत ही महत्व हैं। बच्चों के कैरियर में उनका योगदान रहता है। स्काउटिंग सर्टिफिकेट इवन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके कैरियर में बहुत लाभ देता है। जैसे अगर किसी बच्चे के पास स्काउटिंग सर्टिफिकेट है और वो किसी भारत सरकार के उच्च संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है और वो स्काउटिंग सर्टिफिकेट लगाता है तो उसको उसका कोटा मिलता है। और वो एक ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा नहीं होता है स्काउटिंग के माध्यम से उसको अच्छे संस्थान में पढ़ने का मौका मिल जाता है, वहाँ पर उसको रिबेट मिलता है। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम विभाग स्पेशल वैकेंसीज फॉर स्काउट जनरेट करता है। भारत सरकार का रेल मंत्रालय जो है स्काउटिंग के लिए स्काउट कोटा के अंतर्गत वैकेंसी निकालता है जिसमें बच्चों को वहाँ पर अपना कैरियर आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार से अन्य सर्टिफिकेट का लाभ मिलता है वैसे स्काउटिंग सर्टिफिकेट का भी लाभ मिलता है। सर बच्चों और अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे तो अच्छे होते हैं लेकिन उनके लिए अभिभावक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अभिभावक में भी हमारी राय ये है कि उनकी मदर्स को ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे मदर के साथ ज़्यादा रहते हैं। उनका 90% मदर के साथ होता है और फादर का रोल जो होता है वो मात्र 10% यानी फाइनेंशियली होता है, बाकी सपोर्ट मदर का होता है। अगर मदर इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीखेंगी, उनको कन्वेंस करेंगी, उनको कॉलेज में या स्काउटिंग कैंप में या उनको एज ए गेस्ट जब भी बुलाया जाता है तो मदर्स को इसमें सहभागिता अपनी 100% निभानी चाहिए। उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए और अपने बच्चों की भलाई के लिए उनके आगे बढ़ने के लिए उन्हें सतत प्रोत्साहित करना चाहिए।